दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज के दूसरे वीडियो में आज हम जिक्र करते हैं उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक और खास तौर पर धार्मिक टूरिस्ट स्पॉट का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड 13 जिलों से बना हुआ एक प्रदेश है और 9 नवंबर 2000 को यह नया प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग होकर के अस्तित्व में आया था। क्योंकि उत्तराखंड राज्य के पास ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिनके कारण इसको देवभूमि और तपोभूमि भी कहा जाता है। जब हम उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थलों की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक पर्यटक स्थलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और माना जाता है। प्राचीन काल से ही जो भी धार्मिक क्षेत्र में जिज्ञासु लोग रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया और यहाँ से आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त की। चाहे हम शंकराचार्य का नाम लें या और भी महापुरुष जो भी हुए हैं, वो निश्चित रूप से इन हिमालय की कंदराओं में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान पिपासा को बुझाने के लिए आए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिक्र करते हैं चार धाम यात्रा की। छोटी चार धाम यात्रा भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम भारत के चार धाम कहें तो वो शंकराचार्य के द्वारा बनाए हुए 4 मठ हैं। उनमें एक मठ आपका उत्तराखंड में भी है, लेकिन उत्तराखंड में जो छोटी चार धाम यात्रा है उसमें यमुनोत्री आप देख रहे हैं उत्तरकाशी जिले में है, गंगोत्री ये भी उत्तरकाशी जिले में है, केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग जिले में है और बद्रीनाथ ये चमोली जिले में है। आप देख रहे हैं बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और ये इसी के पास से अलकनंदा नामक नदी निकलती है, जो बाद में गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी से मिलकर के देवप्रयाग में से गंगा के नाम से जानी जाती है और हरिद्वार होते हुए ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिमी बंगाल होते हुए अंत में गंगा सागर में मिल जाती है। तो बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दूसरा हम बात करते हैं केदारनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसी के पास से मंदाकिनी नामक नदी निकलती है। 2013 में एक भीषण आपदा से इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन यह एक ऐसा दैवी स्थान है कि उतनी भारी दैवी आपदा आने के बाद भी केदारनाथ का मंदिर आज भी हमारे सामने यथावत खड़ा है और वर्षभर देश से अनेक टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। लेकिन शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर अधिक बर्फ पड़ जाने के कारण ये बंद कर दिए जाते हैं, इनके कपाट, और इनकी पूजा अन्य स्थानों में होती है। अब हम बात करते हैं गंगोत्री की। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था, गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहां से मां गंगा का उद्गम स्थान है। गंगोत्री के पास गौमुख नामक स्थान, गौमुख इसको इसलिए कहा जाता है कि गाय के मुख जैसी आकृति इसकी है और वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। गौमुख अपने आप में ग्लेशियर है। ग्लेशियर होता है हिमनद और उस हिमनद से, ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के कारण
बर्फ पिघल रही है और गौमुख पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। जो उसकी पहले स्थिति थी उसके मुकाबले ये करीब आधी किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। और उसके बाद हम बात करते हैं यमुनोत्री। ये माँ यमुना का मंदिर है और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि यमुना नदी उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री से निकलती है, यानी इसका उद्भव यमुनोत्री से होता है और यह देहरादून जिले को ही टच करते हुए बहते हुए निकलती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह इलाहाबाद में गंगा के साथ मिलती है। तो जो रिवर यमुना है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड में बहुत कम है, फिर वहां के अन्य राज्यों में होते हुए जाती है। तो हमने यहाँ पर जिक्र किया उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ पर मुख्य बात यह है और ध्यान रखने वाली है कि ये किस जिले में स्थित है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जैसे आपको बताया गया बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है पंच प्रयाग के बारे में। प्रयाग का मतलब संगम से लिया जाता है, नदियों के मिलने का स्थान। तो पंच प्रयाग में उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग की बात आती है इसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये सभी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको देखते हैं कि किस स्थान में और किस जिले में उत्तराखंड के ये पंचप्रयाग स्थित है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि इन पंचप्रयागों में अलकनंदा नदी जो है वह एक कॉमन नदी है, यानी अलकनंदा नदी सभी पंचप्रयागों में आपको मिलेगी, चाहे आप विष्णु प्रयाग लें। सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। विष्णु प्रयाग चमोली जिले में स्थित है। अलकनंदा नदी जब बद्रीनाथ से निकलती है तो इस ओर से विष्णु गंगा आती है, ये इसका भी उद्गम चमोली जिले में ही है। तो यहाँ से अलकनंदा आती है और यहाँ से विष्णु गंगा आती है। तो नंबर 1 आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये विष्णु प्रयाग है, नीचे आपको इनका नाम लिखा भी मिल जाएगा। दूसरा है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। अब बात आती है कि पिंडर नदी कहाँ से उद्गम होता है। पिंडर नदी का उद्गम बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र से होता है। तो पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है और यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो यहाँ से रिवर पिंडर निकलती है और वह अलकनंदा नदी में मिलती है और यहाँ पर कर्ण प्रयाग के नाम से यह जाना जाता है। आगे अब हम जब बढ़ते हैं तो तीसरा हमारे सामने है नंद प्रयाग। यहाँ पर आपका बच्चों यहाँ पर जरा सा ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरे नंबर पर अभी हम बात करते हैं कर्ण प्रयाग की। दूसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग नहीं, ये नंद प्रयाग है। ये नंदाकिनी नदी जो चमोली जिले से ही निकलती है और ये अलकनंदा से मिलती है। तो नंबर 2 में नंद प्रयाग और नंबर 3 में है आपका कर्ण प्रयाग, जहां पर पिंडर नदी जो बागेश्वर जनपद के पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र से निकलती है और ये अलकनंदा नदी से कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग ये एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड का एक धार्मिक पर्यटक स्थल और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। और नंबर 4 में आता है आपका रुद्रप्रयाग। यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है उसका संगम अलकनंदा नदी से होता है और इसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है।
और पांचवा, और जिसको हम महत्वपूर्ण भी मानते हैं और परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आता है कि देवप्रयाग कहाँ स्थित है और यहाँ पर किन नदियों का संगम होता है। तो आप देख रहे हैं 5वें नंबर पर देवप्रयाग है। यहाँ पर भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से निकलती है, दोनों का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। यह टिहरी जिले में स्थित है और जो महत्वपूर्ण टिहरी बांध है यह आपके इसी स्थान पर स्थित है। तो ये 5 प्रयाग आपके सामने, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, नंबर 3 कर्ण प्रयाग, नंबर 4 रुद्र प्रयाग, नंबर 5 देव प्रयाग। इसके बाद जो रिवर गंगा के नाम से ये जानी जाती है, ये यहाँ से बहते हुए ऋषिकेश जो देहरादून जिले में स्थित है। उसके बाद ये हरिद्वार जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, हरिद्वार से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, क्योंकि हमारे वेदों में और पुराणों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में गंगा को एक पवित्र नदी माना गया है। माना जाता है कि गंगा का उद्गम भगीरथ की तपस्या के बाद हुआ था। एक पौराणिक कथा आती है कि महर्षि कपिल मुनि के श्राप से भगीरथ के पूर्वज जल गए थे और उनको मोक्ष दिलाने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी और कठोर तपस्या के बाद वे गंगा को धरती पर लाने में सफल हो पाए थे। एक बात यहाँ पर और आती है कि गंगा को धरती में लाने के समय बात हुई कि गंगा को स्वर्ग से छोड़ दिया जाए, लेकिन उसको संभालेगा कौन? तो भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और अपने जटाओं की माना जाता है कि 6 लटें उनने खोली थी और उन लटों से होते हुए आपका भागीरथी आई थी और धीरे धीरे जो है ये अलकनंदा से मिलते हुए गंगा के नाम से इसने पुण्य भूमि भारत के को सींचा था। तो ये आपके सामने उत्तराखंड के मुख्य धार्मिक पर्यटक स्थलों का जिक्र है और ये जो पर्यटक स्थल आपके सामने हैं, ये इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमारे बच्चों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे अगला जो है उसको बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।